नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में लव जिहाद और मर्डर का केस अभी शांत भी नहीं हुआ है कि लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। बिहार की रहने वाली मॉडल मानवी ने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। मानवी का आरोप है कि तनवीर खान नाम के युवक ने यश नाम से पहले दोस्ती की और फिर मारपीट और बैकपीट की काम शुरू कर दी। रांची में ये मुलाकात सबसे पहले हुई और फिर तनवीर खान ने हिंदू नाम से दोस्ती कर उससे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया और अश्लील तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल भी करने लगा। तो सनसनीखेज मामला आया है रांची से, जहां पर एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के ऊपर आरोप लगा है। तनवीर नाम का शख्स नाम बदलकर यश के नाम से लड़की से मिला और उसके बाद उसके साथ जब उसकी दोस्ती हुई, उसके बाद तस्वीरों के जरिए, अश्लील तस्वीरों के जरिए उसके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता रहा, ब्लैकमेल तक करने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर तनवीर नाम के शख्स का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिहार की जो लड़की थी वो रांची में तनवीर नाम के शख्स से मिली थी। मॉडलिंग एजेंसी का मालिक है। पहले तो वो यश नाम से उसके साथ मिला, लड़की के साथ, और उसके बाद फिर उसने दोस्ती की और उसके बाद दोनों के बीच जब संबंध हुए उसके बाद अश्लील तस्वीरें खींची गई और अश्लील तस्वीरें खींचने के बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जाने लगा और ब्लैकमेल करके उसे अपना धर्म बदलने के लिए दबाव बना गया। तो ये एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसमें बताया जा रहा है कि मॉडलिंग एजेंसी का जो मालिक है वो इसमें इन्वॉल्व है और सनसनीखेज आरोप लगाया है बिहार की मॉडल ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने हम बता रहे हैं कि किस तरह से एक मॉडलिंग एजेंसी के मालिक ने एक लड़की के सामने अपना नाम बदलकर खुद को पेश किया, अपना नाम यश बताया, जबकि उसका नाम था तनवीर खान। और ये लव जिहाद का मामला बताया जा रहा है जो इस वक्त रांची से सामने आया है। और मॉडलिंग और ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट था जहां पर बिहार की ये लड़की सपना लेकर गई थी, मॉडलिंग बनना था, करियर करना था, इस वजह से उसने वहां पर ज्वाइन किया था। लेकिन उससे जब ये शख्स मिला तनवीर, तो उसने अपना नाम इसको यश बताया। अब जब लड़की बताया जा रहा है कि तैयार नहीं हुई तो उसके साथ मारपीट तक की गई ताकि उस पर दबाव बनाकर उसका धर्म बदलवाया जाए, उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाए और ब्लैकमेल भी किया गया, तस्वीरें खींची गई और अश्लील तस्वीरों के जरिए लड़की पर दबाव बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया जाने लगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। इसमें एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट, ग्रूमिंग और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप मॉडल करियर बनाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको तैयार किया जाता है, किस तरह से चलना है, आपकी तस्वीरें ली जाती हैं और आपको ट्रेन किया जाता है। जहाँ मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई, मैंने वहाँ 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहाँ से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहाँ से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मानवी का आरोप है कि तनवीर ने खुद को यश बताकर उसके साथ दोस्ती की, लेकिन अब धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन तनवीर ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। तनवीर का कहना है कि मानवी उसके साथ मॉडलिंग एजेंसी में काम करती थी, लेकिन उसकी वजह से उसे नुकसान हुआ। जब उसने हर्जाना मांगा तो मानवी ने यह आरोप लगाए। खाने में यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि मानवी राज ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास करूँ, परेशान करूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करी, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया। तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा, जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भेजा। मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे। ये सारा काम मानवी राज का नहीं, उसके दोस्त सरबजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूँ, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है। तो इस वक्त हमारे साथ मानवी जुड़ गई हैं। मानवी, फिलहाल आपने सुना होगा क्योंकि हमने अभी उनका बयान सुनाया जिसका नाम तनवीर बताया जा रहा है, जो खुद आपके सामने यश बनकर आए थे। तो उनके अगर जो सवाल है या उन्होंने जो आरोप आप पे लगाया है, कह रहे हैं कि आप उन पर जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। सर, अगर मैं जानबूझ के उसके ऊपर आरोप लगा रही हूँ तो फिर उसने मुझे एफिडेविट किस चीज़ का बना के दिया है?
उसने रांची से कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के मुझे दिया है कि वो मुझे हरास करता है, वो मुझे परेशान करता है। अच्छा, वो मेरे घर वालों को परेशान करता है सब, और अब से नहीं करेगा। फिर अच्छा, उसने ये क्यों कहा जब ऐसी कोई बात है ही नहीं। जी। अच्छा मानवी, आखिरकार ये पूरा क्या हुआ था, मामला क्या है, कहानी क्या है? सर मैं 2020 में लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने सर्च किया बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, तो मुझे ये यश मॉडल्स एजेंसी दिखी जो पटना में भी थी। लेकिन मैंने इसके नंबर पे कॉल किया तो मुझे पता चला कि पटना में नहीं, मुझे रांची जाना होगा। तो मैं 6 जनवरी को रांची पहुंची 2021 में। लास्ट दिसंबर में मेरी बात हुई थी, उसके बाद 6 जनवरी 2021 में मैं रांची पहुंची। वहाँ पे मुझे ये इंसान यश के नाम से मिला था। वहाँ पे 15 डेज की ट्रेनिंग थी। 15 डेज की ट्रेनिंग मुझे पहले से पता था कि 15 दिन की ट्रेनिंग है बस। वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये 15 दिन वीक में 2-2 दिन करके होगा, तो ये लंबा खींचेगा। तो फिर ऐसे शुरू होने लगा। और वहाँ पे सर ट्रेनिंग के दौरान मैम भी थी जो ट्रेनिंग देती थी, बट ये खुद आके बॉडी स्ट्रेट करो, अलग अलग तरीक़ों से टच करने की कोशिश करते थे। तो उस टाइम ये सारी बातें ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से निकल के आई थी। तो और मैंने सुना भी था कि ऐसा होता है, तो मुझे लगा कि मैं भी ऐसा होता होगा, तो मैंने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया। फिर धीरे धीरे सर ये बात होली तक पहुंच गई। होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ निकाल के, और उसके बाद वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने कि वो जैसा कहता है मैं वैसा करूं। उसके कहने पे मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की, मैं काम करने लग गई। और मेरे अंडर में सर 40 लोग कम से कम काम करते थे जो उसकी कंपनी में काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। जब वहाँ पे ब्लैकमेल करता रहा, मैं धीरे धीरे जब उन सब चीज़ों से, वो चाहता नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे अपना करियर बनाऊँ। मैं वहाँ से किसी तरह निकल पाई, जो कि वो निकलने नहीं देना चाहता था। मैं हमेशा से मुंबई आना चाहती थी, लेकिन मैं रांची मिस टीन इंडिया के लिए बस गई थी। मैं वहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं गई थी। मुझ पर दबाव बना के उसने बोला कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में रहना होगा, ये सब किया। उसके बाद फिर सर मुझे वो निकलने नहीं दे रहा था। मैं किसी तरह वहाँ से निकल पाई। वहाँ पे इसने मुझ पर हाथ भी उठाया था, इसने मुझे गाली गलौज भी किया था, और हर टाइम धमकी देता था कि मैं तुम्हारी ये पोस्ट कर दूंगा, वो पोस्ट कर दूंगा, मैप पे डाल दूंगा, मैप पे जो भी सर्च करेंगे तुम्हें देखेंगे। फिर तो ये ऐसे ऐसे धमकियाँ देता था ये, बट उस टाइम करता नहीं था। उस टाइम सर बस मुझे धमकी मिलती थी। और फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से निकल के घर गई। घर जाने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं अब रांची नहीं जाऊँगी, मैं मुंबई में रहूँगी। मैं मुंबई में जाके अपना करियर बनाऊँगी, मैं खुद से करूँगी। जब मैं मुंबई आ गई सर, तो यहाँ पे भी वो धीरे धीरे करके मेरी जो रूममेट है उसका पता करके इसने उसको परेशान करना शुरू किया। उसको भी बहुत गाली गलौज किया, और मेरे जो भी जानने वाले हैं यहाँ पे मुंबई में, सबको इसने बहुत परेशान किया है। सबके नज़र में मैं बहुत बुरी हूँ, क्योंकि इस इंसान की वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है। इसने आके मुझे मारने की भी कोशिश की है। जब इसने मुझे कहा कि मुझसे शादी करो, और इसकी बात मैं नहीं मान रही थी। जब मैंने इसका काम करना छोड़ दिया, मैं जब मुंबई आई, मैं अगस्त लास्ट में मुंबई आई। सितंबर और अक्टूबर के बाद सर मैंने इसका काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये मुझ पर धर्म परिवर्तन और शादी करने के दबाव डाल रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने इसका काम भी करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि शायद मैं काम कर रही हूँ, इस वजह से मैं जुड़ी हुई हूँ कहीं ना कहीं, इस वजह से ये मुझे कर रहा है ऐसे। अच्छा, मैंने सर काम करना छोड़ दिया। मेरे अंडर जो लोग काम करते थे, जो मुझ पे ट्रस्ट करते थे, वो लोग, उन लोगों ने भी काम करना छोड़ दिया, क्योंकि ये किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता था। जो काम कर रहे हैं ना, उनको बहुत ही गंदा ट्रीट करता था, उनको भी गाली गलौज कर देता था सर। बिल्कुल मानवी, आप बहुत स्ट्रांग लड़की है, आप एक बहुत स्ट्रांग वुमन है, लेडी है। शायद इसी वजह से आप उसके चुंगल से निकल पाई है। आप अब देखिए पूरी दुनिया के सामने पूरी कहानी बयां कर रही है। आपके मैं बहादुरी की दाद देता हूं। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि आपने ये कहा कि आप पर शादी का दबाव बना रहा था, क्यों बना रहा था, किस तरह से बना रहा था, और धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या कह रहा है, क्यों कह रहा था?
सर धर्म परिवर्तन करने के लिए तो वो शुरू से ही दबाव बना रहा था, और शादी करने के लिए कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे मेरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है। तो मैं उस पर ऑब्जेक्ट करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं सर जो कि वो मतलब कि वो मुझे किस चीज़ के लिए करता है ये नहीं पता, लेकिन मुझे ब्लैकमेल करके करता है, मुझे हरास करता है, मेरे घर वालों को परेशान करता है। उसने मुझे मेरे काम से दूर करना चाहा, जो मैं मुंबई आके करना चाह रही थी मैं कर रही थी। मैं लोनावाला में एक शूट पे थी, इसने वहाँ के नियर बाय पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोला कि वहाँ पे गंदे शूटिंग्स चल रहे हैं, आप जाइए। वहाँ पे उन सब के सामने मेरा नाम खराब हो गया कि इसके वजह से ये चीज़ें हुई है, तो ये काम नहीं कर सकती हमारे साथ। इसने मुझे मेरे काम से दूर करना चाहा, मेरे घर वालों को कुछ से कुछ उल्टी सीधी तस्वीरें भेज के, पहले इसने मेरे घर वालों को भेजना शुरू किया, पब्लिक में नहीं आया ये, पहले किसी को नहीं भेजता था, पहले इसने मेरे घर वालों को भेजना शुरू किया। बिल्कुल। लोनावाला के शूट से आने के बाद मैंने पहली कंप्लेन कराई, जिसके बाद जी मानवी, एक चीज़ हमें बताइए, क्योंकि हम समझना चाह रहे हैं, आपने काफ़ी अपनी चीज़ें बताएं किस तरह से आपको हरास कर रहा था। आखिरकार ये जो तनवीर है वो किस तरह से आपके सामने आया? क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया तो आपने कभी देखा नहीं या किसी को बोलते हुए नहीं सुना कि उसका असली नाम क्या तनवीर है या फिर यश है। और दूसरी बात है कि जो लगातार आप पे दबाव बना रहा था, धर्म परिवर्तन के लिए क्यों दबाव बना रहा था, और किस तरह से आपको वो आपकी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा था? सर जो आपका पहला सवाल है कि ये वहाँ पे पता था या नहीं था किसी को, सर इसके जो नंबर है उस पर जितने कॉल्स आते थे ये ज़्यादातर को अपना नाम यश बताता। जब मुझे पता चल गया कि ये तनवीर है उसके बाद भी ये ज़्यादातर लोगों को अपना नाम यश बताता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको यश सर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग तनवीर सर भी बोलते हैं। तो वहाँ पे जब मैं थी तो तनवीर सर भी बोलते थे, तो मुझे ये नहीं पता था कि तनवीर कौन है। मैंने ऐसे रैंडमली किसी से पूछ लिया कि सब बोलते हैं तनवीर सर ये कौन है। तो वो कह रही, लड़कियाँ कह रही हैं कि वो रोज़ तो ऑफिस आते हैं, तुम्हें नहीं पता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा है। ये कन्वर्सेशन मेरी एक मेरे बगल के रूम में जो रहती थी हॉस्टल में, उससे मेरी एक बात हुई थी, जो बिहार की ही रहने वाली थी। अच्छा। वो भी वहाँ पे मॉडलिंग के लिए आई थी और उससे मेरी ये बात हुई थी। अच्छा, कि तब आपको पता लगा? उसके बाद फिर मतलब ऑफिस में एक बार मैंने सर फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि तनवीर सर कौन है। मैंने बस नाम सुना कि हाँ तनवीर कोई है। मैंने सर ऑफिस में एक बार ही आधार कार्ड देख लिया। वो मुझे जानबूझकर लेट तक ऑफिस में रोकता था। मेरे साथ जो लड़कियां होती थी जो हॉस्टल जाती थी, अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड से पता लगा कि आखिरकार जो यश है उसका असली नाम तनवीर है। हम आपसे आगे बात भी करेंगे, जरा एक आप हमारे साथ रुकिए, क्योंकि जो बयान आया है तनवीर का उसके बारे में जरा बताएं। हम मॉडल के गंभीर जो आरोप लगे, यानी कि मानवी जो आरोप लगा रही है, इसको लेकर तनवीर खान का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो पूरे मामले पर माफी मांग रहा है। और तनवीर ने कहा है कि जिंदा रहे तो आगे से गलती नहीं होगी और मौत हो गई तो माफ कर देना। तो सुनते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब तक है कब तक नहीं है, इसलिए सोचा बाद में क्या बनाऊं, अभी बना देते हैं। निकल गए हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन आपसे यही कहना चाहेंगे मानवी राज सिंह कि जो भी गलती हुई है सबके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे से वो गलती नहीं होगी। अगर जिंदा रहें तो, मर गए तो माफ़ कर देना। थैंक यू। अच्छा मानवी, ये जो बयान हमने सुना है शायद आपके पास ही आया होगा, ये आखिर क्या कोई बीच में कोई बातचीत हुई थी? जी सर। और दूसरी बात है, किस तरह से आपके ऊपर धर्म बदलने के लिए पहली कंप्लेन करी थी। नहीं, आपको जो माफी मांग रहे हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि आप आगे शिकायत ना करें, क्योंकि आप दुनिया के सामने आकर उसकी सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि आपका ठीक है, आपको परेशान भी किया, आपके धर्म परिवर्तन के लिए आप पे दबाव डाला। तो कभी किसी मौलवी वगैरह से भी आपकी मुलाकात करवाई क्या? नहीं सर, मुलाकात तो नहीं कराई है, लेकिन मिलवाता रहता था ये अलग अलग लोगों से। शूट्स के दौरान कहीं पे भी जाती थी तो ये बहुत सारे लोगों से मिलवाता था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कौन है नहीं है, बट ये नॉर्मली कहीं भी ले जाके इंटरव्यूज करवाता था,
कोई भी चैनल्स होते थे तो अच्छा, आपने क्या जवाब दिया जब आप पे मानवी का दबाव कोई डाला आइडिया गया नहीं मानवी है कि इससे मुझे। आप मुझसे शादी कीजिए और शादी करने के लिए आप धर्म बदल लीजिए? मेरा जवाब यही था सर कि मैं कभी भी एक किसी मुसलमान से शादी नहीं कर सकती। मैं एक हिंदू हूँ और धर्म मेरा हिंदू धर्म है, मैं उसको क्यों बदलूंगी। और एक होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ आगे अपनी लाइफ देखते हो, तो भले ही आप आगे बढ़ते हो। जी, अच्छा मानवी, जो आपको जो वीडियो भेजा गया, क्या आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई या फिर इससे पहले भी इसी तरह से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई ताकि आप उनसे शादी कर लें, धर्म बदल लें? जी सर, इसने जो ये वीडियो भेजी है, ये जो एफिडेविट बना के इसने मुझे दिया, इसके साथ मुझे एक लालच भी दिया था इसने कि इसके एजेंसी का 50% मैं रख लूं और इसकी बात मान लूं। ये मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हुई तो फिर से ये जो है अपनी हरकतों पे उतर आया। मेरे जितने जानने वाले हैं आज सबके नज़र में मैं खराब हूँ, क्योंकि इसने सबको कुछ से कुछ पता नहीं क्या क्या फोटोज भेजे हैं, क्या क्या बताया है, अलग अलग लोगों से बात तो आपने करके घर में इसने बताया? मुझे मानवी, आखिरी बदनाम सवाल है, कर क्या दिया है, जिसकी आपने वजह घर से में आज बताया, मुझे सामने इस आके बारे में बात बताया कर- था कि आप पे शादी करने के लिए और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है? आपने घर में बताया था या पुलिस को शिकायत की थी कभी? जी सर, इसने मेरे घर पे भी मेरी मम्मी से भी बात करके यही कहा था कि आप उसकी शादी मुझसे क्यों नहीं करा सकती हैं, आपको कराना पड़ेगा। जी ठीक है मानवी, तो क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ जी ऐसा। ठीक है मानवी, आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, और हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।